नमस्कार। तो 12वीं हो गई, अब आगे क्या? ये सवाल है ना, हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, और खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। तो चलो आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग स्ट्रीम से सरकारी नौकरी तक का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, ये सवाल थोड़ा परेशान करने वाला तो है ना? चारों तरफ से सलाहें आती हैं, इतने सारे विकल्प सामने होते हैं और एक सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल लगता है। पर अरे, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये जो गाइड है ना, इसे एक रोड मैप की तरह समझिए, जो सारे रास्ते बिल्कुल साफ-साफ दिखा देता है। आप देख सकते हैं, चाहे कोई आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से, हर एक स्ट्रीम से सरकारी नौकरी तक का सीधा रास्ता मौजूद है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी पसंद की स्ट्रीम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसी में रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्ट्स से। अक्सर लोग इसे थोड़ा कम आंकते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये स्ट्रीम सरकारी सेवा में जाने के लिए, खासकर सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो, आर्ट्स का जो बेस है वो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब अगर किसी का इंटरेस्ट पढ़ाने में है तो बीएड बेस्ट है। वहीं अगर लॉ, नियम कानून ये सब चीजें अपनी तरफ खींचती हैं तो बीए के साथ एलएलबी का कॉम्बिनेशन सीधा न्याय और प्रशासन की दुनिया का दरवाजा खोलता है। और हां, जिनका सपना देश की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का है, वो तो ग्रेजुएशन के साथ ही आरपीएससी या यूपीएससी जैसी टॉप लेवल की सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और एक बार ये कोर्स हो गए, फिर तो मौकों की कोई कमी ही नहीं है। सोचिए, एक टीचर बनकर देश का भविष्य गढ़ने का मौका, या पटवारी और ग्राम सेवक बनकर बिल्कुल जमीनी लेवल पर काम करने का, या फिर पुलिस और सिविल सेवा में जाकर बड़े लेवल पर समाज की सेवा करने का। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अच्छा, अब आर्ट्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमर्स की। ये स्ट्रीम आप कह सकते हैं कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर किसी को नंबर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट इन सब में मजा आता है, तो ये स्ट्रीम उन्हें सीधा सरकारी विभागों के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक पहुंचा सकती है। अब जरा यहां देखिए, इस टेबल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहां कोर्स और नौकरी का बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन दिखता है। जैसे बीकॉम या अकाउंटिंग का कोर्स किया तो अकाउंटेंट बन सकते हैं। सीए या सीएस जैसी प्रोफेशनल डिग्री ली तो सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर जैसी बड़ी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। और बीबीए, एमबीए वालों के लिए तो बैंकिंग सेक्टर के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। और सिंपल ग्रेजुएशन से भी एसएससी, एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट जैसे ढेरों विकल्प हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। ये ना स्पेशलाइजेशन का रास्ता है। मतलब यहां चीजें थोड़ी और फोकस्ड हो जाती हैं और ये आगे जाके दो मेन ब्रांच में बढ़ जाता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही ब्रांच सरकारी सेक्टर में बहुत बहुत ही जरूरी रोल निभाती हैं, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो या टेक्नोलॉजी। तो यहां दो बिल्कुल साफ रास्ते दिखते हैं। एक है मेडिकल साइड, जिसमें मेन सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी और इसका पूरा फोकस रहता है हेल्थ सर्विसेज पर। और दूसरा है नॉन मेडिकल, जहां मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और ये रास्ता ले जाता है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी अहमियत है और दोनों में ही सरकारी नौकरी के जबरदस्त मौके हैं। तो अगर किसी ने बायोलॉजी चुनी है तो बीएससी या नर्सिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। इनके अलावा बीएएमएस, बीएचएमएस या फार्मेसी, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और इन डिग्रियों के बाद सीधे सरकारी अस्पतालों, रिसर्च लैब्स और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। मतलब सीधा लोगों की सेहत की देखभाल से जुड़ने का मौका। और अगर मैथ्स और टेक्नोलॉजी ही किसी की दुनिया है, तो भाई उनके लिए है बीटेक, पॉलिटेक्निक या बीसीए जैसे कोर्स। और इन डिग्रियों के साथ देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। जरा सोचिए, डिफेंस और पुलिस की जो टेक्निकल विंग्स होती हैं, वहां इस नॉलेज का इस्तेमाल देश को सेफ रखने के लिए होता है। तो हमने सारे रास्ते देख लिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हर जगह मौके ही मौके हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इनमें से सही रास्ता कौन सा है? और देखो, इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है, ये जवाब तो अपने अंदर ही छिपा है। तो ये जो 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है ना, ये इसमें मदद कर सकता है। सबसे पहले ईमानदारी से खुद से पूछना है कि भाई इंटरेस्ट किस चीज में है, सच में क्या अच्छा लगता है। फिर जो भी ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से रिसर्च करो, देखो कि उनमें होता क्या है।
और आखिर में अपना एक क्लियर गोल सेट करो। जब लक्ष्य साफ होगा तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। और जाते जाते बस एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लक्ष्य सिर्फ एक नौकरी पाना है या फिर एक ऐसा करियर बनाना है जो दिल से खुशी दे, एक सैटिस्फैक्शन दे। क्योंकि देखो, एक नौकरी जरूरतें तो पूरी कर देती है, लेकिन एक सही करियर जिंदगी को एक मकसद देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।